हरी, मेहमान इंतजार कर रात रहे तक हैं। इंतजार नहीं कर सकता अपने पहले मिलन के लिए। लेकिन तुम पहले नहीं हो। मुझे लगा कि लियाम, क्या ये बात इतनी जरूरी है? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम ये कैसे कर सकती हो? लियाम, लियाम, हमारी शादी नहीं होगी। लियाम। मैं इसे शरीफ लड़की समझता था, लेकिन ये तो किसी की झूठन निकली। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ मजे करने के लिए होती हैं, लेकिन शादी के लायक नहीं होती। उस वक्त मेरा सबसे शानदार दिन सबसे शर्मनाक दिन में बदल गया। मैं बस वहां से भाग निकलना चाहती थी, लोगों की नजरों से दूर। लेकिन अपनी किस्मत से आप नहीं भाग सकते। ओह हाय, एक रोती हुई दुल्हन। क्या तुम्हारा पति बिस्तर में इतना बुरा है? मैं कभी जान नहीं पाऊंगी। वो सुहाग रात पर ही चल बसा। वो मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि मैं कुंवारी नहीं हूँ। क्या कह रही हो? सच में? कहां से ढूंढा इसे? बाबा आदम के जमाने से? ये मजाक नहीं है। मेरा अपना पति समझता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था, वो भी स्कूल में, और लियाम ने मुझे उस वजह से झूठन कहा है। झूठन कहा? ओह, इस आदमी को तो हमें सबक सिखाना चाहिए। कैसे? आपका हनीमून रूम कहाँ है? दिखाइए मुझे। वाह, क्या उसने इस कमरे के पैसे दिए हैं? हाँ। तो हम रूम सर्विस ऑर्डर करेंगे। मेन्यू की सबसे महंगी चीजें मंगाएंगे, एक शैंपेन की बोतल भी, सब उसके खर्चे पर। मैं नहीं जानती कि मुझे किसकी मदहोशी थी, शैंपेन की या फिर उस अनजाने शख्स की। लेकिन मैं बस भूल जाना चाहती थी कि मेरी शादी का सपना मुझसे चुरा लिया गया था। क्या हुआ? मैंने कितने सपने देखे थे एक शानदार सी शादी के, छोटी छोटी खुशियों के, और मुझे इंतजार था एक हसीन सुहाग रात का। लेकिन शांत शांत। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मुझे लगता है कि तुम कमाल की हो। उस रात मैंने अपने जीवन साथी के साथ एक होने की ख्वाहिश की थी। शायद इसीलिए किस्मत ने मुझे इस अनजान आदमी से मिलवाया। लियाम शायद ठीक कहता था। सब मर्द मुझे सिर्फ एक खिलौना समझते हैं। कोई मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहेगा। तुम हो। क्यों? किसी और का इंतजार था क्या? कल के बाद तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि एक शर्मनाक और नीच पत्नी का होना एक टूटी हुई शादी से कहीं ज्यादा बेहतर है। तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। उसके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन फिर मैंने एहसान माना कि कोई तो मुझसे शादी करना चाहता है। स्माइल तो करो, आखिरकार हमारी शादी हो गई, लोग देख रहे हैं। एक ड्रिंक लेकर आओ, तुम्हारी शक्ल को बर्दाश्त करने का यही एक तरीका है। मैं बस कहना चाहती थी कि हमेशा की तरह कल रात भी मजेदार थी। अभी नहीं लिस, अभी नहीं, प्लीज। तुमने
तुमने मेरी बुराई की, मुझे झूठन तक कहा और फिर तुमने मुझे धोखा भी दिया। शट अप। तुम जैसी लड़कियों को कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कोई आदमी तुम्हारी जैसी लड़की का साथ देगा? तुम्हें मुक्का मारने का बड़ा मन है मेरा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब ये कौन है? ये शायद हमारा बारटेंडर है। तुम फिर से इसके साथ क्यों हो? बताओ। तुम तो चले गए थे ना। हाँ, क्योंकि मैं अपनी एक आधी मिनट। सैलरी खर्च करके तुम्हारे लिए ये रिंग खरीदने गया था। ये देखो, मुझसे शादी करोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी शादी कल हो चुकी है। अगर तुम नहीं चाहते कि ये अंगूठी तुम्हारे मुंह पर निशान छोड़े तो गायब हो जाओ यहाँ से। तुम्हें नहीं लगता कि मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स थे। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम किस तरह की इंसान हो। और बताओ कैसी हूँ मैं? जैसा मैंने कहा था, कमाल की हो। बिल्कुल सही। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया एक बारटेंडर के लिए। और एक बात, मर गए। क्या हुआ? बस एक मिनट, तुम बस गाड़ी में बैठो। हाँ, मुझे दरअसल मेरी बहन दिख गई, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ठीक है? परेशान अभी क्यों आता लग रहे हो? नहीं नहीं, ठीक है। हे रोज, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम यहाँ अकेले आए हो? अरे क्या मतलब है कि मैं यहाँ अकेले आया हूँ? कैसा सवाल है ये? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, अपने काम से मतलब रखो। नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरी कार है। तुम आज काम पर क्यों नहीं गए? ओह डार्लिंग, मैं तो बस बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने आया था। तुम यहाँ पर देखो क्या कर ये रही ना हो? तुम्हारी लापरवाही है। इससे तुम्हारी जॉब जा भी तो बीवी और बच्चे हैं। तो इसमें गलत क्या अगर है? 3 साल से उसे डेट कर रहे हो तो है। ओह, ये तो हवस का पुजारी है। अच्छा होगा अगर इसे इसकी सजा मिल जाए। इसकी तो अरे रुक जाओ, क्या कर रही हो? तुम्हें पहले ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ओह माय गॉड, दिमाग ठंडा रखना होगा ताकि मैं बदला ले सकूं। क्या? बदला जो वो कभी नहीं भूलेगा। उसने मुझे धोखा दिया, शादी के झूठे प्रॉमिसेस किए, पर अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगी। मेरा नाम टेसा है और ये है मेरी प्रेम कहानी। टेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? मैं बस सॉरी, तुम बस मैं बस टैक्सी बुलाने ही वाली थी। आपका वो पैसा मिल गया मैम, उस कार के नीचे पड़ा था। ओह थैंक यू। बाय द वे, मुझे अभी तुरंत जाना होगा। मुझे मेरी बहन की मदद करनी है। बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओके। ओके, आई लव यू। तुम मेरी जान से बढ़कर हो। शुक्रिया दोस्त। सुनो, तुम्हें कार के ब्रेक्स फेल करने आते हैं? वो आराम से आराम से। क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें? जान क्यों लेना, कुछ हल्का फुल्का। जैसे उसकी मछली को जहर दे दूं? ये क्या मजाक है? तुम मेरी मदद करोगे? क्या? कैसे? कल तुम मेरे घर आ जाओ, क्रॉस रोड्स 18, ओके? एक मिनट, मुझे थोड़ा सोचने दो और मैं कुछ नया आइडिया लेकर आता हूँ। प्लीज। तो फिर डील? डील। कल मिलते हैं। आप रिलैक्स कीजिए मैम। नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? जेम्स। ग्रेट। टेसा। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पता है, कल रात मैं 3 घंटे रोती रही, फिर मैंने सुबह उठकर 6 कप कॉफी पी और अब मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। रिलैक्स मैम, मैं सब कुछ लाया हूँ।
तो रेडी? तो ये है जिद्दी पेंट जो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की कार से कभी नहीं छूटेगा। ये है शावर जेल जिससे बदन में होगी खुजली। और ये जमाल गोटा, तुम्हें इसे मिलाना है उसकी रेड वाइन में, उसकी नजर से बचा के। वाइन तो होगा ही ना। मजाक कर रहे हो क्या? मुझे लगा था टिम मुझसे शादी करेगा। हम कितने सालों से एक साथ हैं। मैंने उसे अपनी फैमिली से मिलवाया, हमने बच्चों के बारे में भी सोचा, और देखते देखते मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बन गया। और तुम मुझे जमाल गोटा दिखा रहे हो, शावर जेल का आइडिया दे रहे हो? सीरियसली? अब तो सच में जरूरत पड़ेगी हमें वाइन की। 1 घंटे तक रोती रही मैं और उसे अपना दुख बताती रही। हर सच कहूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस अजनबी के साथ मुझे सुकून महसूस हुआ। तुम्हें पता है, जब मेरी फियांसे ने मुझे धोखा दिया तो मैं हफ्तों सोचता रहा कि कैसे उससे बदला लूं। फिर एक दिन मैं समझ गया कि मुझे जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। मैं नई जिंदगी की शुरुआत अपने प्लान के पूरे होने के बाद करूंगी। वाह, देखो, एक नई जिंदगी की शुरुआत आगे की ओर कदम बढ़ाने से होती है। जैसे क्या? जैसे कि आई एम सॉरी, वो मेरे दिल से पूरी तरह से निकला नहीं है, इसीलिए शायद मैं तैयार नहीं हूँ। और सॉरी, मैं तैयार नहीं हूँ, पर तुम अच्छे बंदे हो, दिल से कह रही हूँ। हाँ, मैं समझ गया। मुझे भी जाना चाहिए। पर वादा करो तुम मुझसे किसी तरह से बदला नहीं लोगी। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अब ये यहाँ क्यों आया है? ओह गॉड! चुप जाओ, नहीं तो उसे लगेगा हमारा चक्कर चल रहा है। अच्छा, और उसका शादीशुदा होना और उसका बच्चा होना, उसका क्या? जाओ अभी। क्या करूं? अलमारी में। हेलो मेरी जान, इस तरह बिना बताए आने के लिए माफी चाहूंगा। बाय द वे, मैं अपनी सिस्टर से मिला, उसने तुम्हें हाय बोला है। तो मुझे उससे मिलवाना नहीं चाहोगे? हाँ, शायद वो ज्यादातर लोगों से मिलती नहीं है। ओके, वाइन पीना चाहोगे? जरूर जरूर पीना चाहूंगा। बॉटम्स अप। हाँ, पर पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। टेस वो मेरी बहन नहीं है, उसके साथ मैं बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में हूँ, मगर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया ताकि हम साथ रह सके। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। हमने एक साथ शादी का सपना देखा है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल भी चुका हूँ। हमने साथ में अपना फ्यूचर प्लान किया है। Oh my God, मैं जानती थी। Thank God तुमने मुझे सच बता दिया। मुझे पता था कुछ गड़बड़ हो रही है, पर क्या था वो पता नहीं था। और अब सच बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू मुझे बेडरूम में बोलना। अब जाओ अपने होने वाले पति के लिए कुछ खाने को बनाओ। ओके? ओह, ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। टिमोथी, आखिर तुम हो कहाँ? हाँ? ओह, मैं तो बस अपने दोस्त के घर आया था। दोस्त के घर? हाँ, और दोस्त मैं के यहाँ घर। बच्चों का और हमारा सामान पैक कर रही हूँ ट्रिप पे जाने के लिए। तुम अगर 20 मिनट में घर नहीं पहुँचे ना तो ये ट्रिप कैंसिल हाँ, समझ 20 लो। मिनट में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी फोन रखता हूँ, ठीक है? मुझे अभी निकलना होगा। क्यों?
हमारी डेट का क्या होगा? दरअसल एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप आ गया है। आई लव यू, तू मेरी जान से बढ़कर हो। सी यू। तुम्हें ये आदमी उल्लू बना रहा है। इसने कोई ब्रेकअप नहीं किया अपनी वाइफ के साथ। उसने अभी अभी फोन पर उससे बात की है। जेम्स, सुनो, जानती हूँ तुम्हें मैं पसंद हूँ, पर इस तरह झूठ बोल के मेरे रिश्ते को खराब करना बुरी बात है ना? खराब तो तुम खुद अपनी जिंदगी को कर रही हो, क्योंकि तुम छोड़ ही नहीं पा रही हो अपने पास्ट को। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? हाँ, मैं बस 2 दिन से जानती हूँ और तुम्हें। अपने फियांसे को 1 साल से। क्या तुम उसे पहचानती हो? मुझे लगा मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, तभी मुझे अचानक से एक आवाज आई। वो सही कह रहा है। क्या उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया ना? क्या? नहीं तो हम तो इस हफ्ते अपने बच्चों के साथ मेरे पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा मुझसे शादी करेगा। हाँ, ऐसा ही वादा किया होगा। तुमसे पहले 3 लड़कियों से कह चुका है वो। ओह गॉड, अब बताओ मैं क्या करूँ? देखो, ये तो तुम ही जानो, अब मैं क्या कहूँ। मैं मेरे पति की सहेलियों की काउंसलर थोड़ी ना हूँ, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उस लड़के को जाने नहीं देती। ओ, और एक और बात, अगर मेरा पति दिखे तो उसे कहना सीधा घर आए, वरना मैं उसका सिर जेम्स! फोड़ दूंगी। तो मेरी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सारे मर्द बेवफा हैं, भरोसे के लायक ही नहीं है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो फिर से पैसे गिर गए क्या? धोखेबाज, मैंने एक बार तुमसे ना कह दिया और तुम जाकर दूसरी औरत की बाहों में गिर गए। अब ये तुम्हारी एक्स है या फ्यूचर गर्लफ्रेंड है मुझे जानना भी नहीं है। या तुम ये कहोगे कि ये तुम्हारी बहन है ना? एक्चुअली लेकिन मैं इसकी बहन ही हूँ। मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम लिली है। तुम मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? ये सच में मेरी बहन है। भरोसा नहीं है तो मैं अपनी आईडी दिखा सकता हूँ। सुनो जेम्स, मुझे अब जाना होगा। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। तुमसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। मुझ पर यकीन करो, मैंने तुमसे सब सच ही कहा है। नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं की जाती। तुम सोच रहे होगे मैं कितनी पागल हूँ। अगर मेरे $20 वापस कर दो तो मैं नहीं सोचूंगा। और इस तरह से मेरी मतलब हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई।